खबर शामली से, जहां एनआरसी के मुद्दे को लेकर जगह जगह विवादित पोस्टर चस्पा किए गए हैं। मामले के सामने आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है और पुलिस और खुफिया विभाग की इन विवादित पोस्टर लगाने वालों की तलाश कर रही है। ये विवादित पोस्टर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम से लगाए गए हैं। सर, कुछ विवादित पोस्टर लगे हैं केरला में सर। इसमें भी जानकारी मिली है, व्हाट्सएप फोटोज मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रहा है, हम लोग इस पर जांच कर देते हैं। कुशीनगर में परिवार पर गरीबी भारी पड़ी है। बडरौना तहसील के खिरकिया मुसहर टोली के एक परिवार के 2 भाइयों की मौत हो गई। आपको बता दें कि कल सुबह परिवार के बड़े भाई की मौत हुई और देर शाम आते आते छोटे भाई ने भी दम तोड़ दिया। आपको ये भी जानकारी दे दें कि परिवार के लिए सरकारी राशन भी पर्याप्त नहीं होता था, जिसके बाद परिवार की मुखिया भीख मांगकर दोनों बेटों का पालन पोषण कर रही थी। कुपोषण से दोनों युवकों की हालत जब बिगड़ी तो परिजन जिला अस्पताल लेकर गए। आरोप है कि 2 दिनों तक रहने के बाद भी उचित इलाज नहीं किया गया और कर्मचारियों ने फेंकू और पप्पू को जबरदस्ती निकाल दिया। ग्रामीणों ने चंदा कर दोनों युवकों को बचाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन बड़े भाई की मौत कल सुबह हो गई और इसके बाद दिन भर के धरना प्रदर्शन के बाद शाम को उसका अंतिम संस्कार होता है और छोटे भाई को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा जाता है, लेकिन वहां उसकी भी मौत हो जाती है। तो कुशीनगर में कुपोषण काल बना, 2 भाइयों की मौत हो गई है। हालत बिगड़ने पर ग्रामीण अस्पताल ले गए, लेकिन अस्पताल में सही इलाज इन्हें नहीं मिल पाया। अशोक शुक्ला हमारे संवाददाता हमसे जुड़ गए हैं। अशोक, कुपोषण की वजह से 2 भाइयों की मौत हो गई है। प्रशासन ने अब तक क्या किया है और क्या कहा जा रहा है? जी बिल्कुल, कुपोषण इस जिले की लाइलाज बीमारी है, जिसके लिए सरकार ने भले ही कदम उठाए हो, लेकिन स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन हमेशा की तरह इस बार भी पूरे मामले की लीपापोती में लगा हुआ है। हाँ। शासन यह मानने को तैयार ही नहीं है कि इन दोनों भाइयों की मौत कुपोषण से हुई है। अभी जिलाधिकारी की बात करें तो जिलाधिकारी ने पूरे मामले की जांच के आदेश तो दिए हैं, लेकिन यह संभावना काफी कम है कि इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई होगी। अशोक, इस पूरे मामले को जब आपने कवर किया तो क्या देखा? परिवार के पास जो सरकारी योजनाओं का लाभ होता है वो क्या पहुंच पा रहा था? जी आपको बताते चले, ये मुसहर आबादी है, इस जनपद में सबसे अधिक आबादी है मुसहरों की। यहाँ सरकारी योजनाएं चलती तो है, लेकिन तक नहीं पहुंच पाती हैं। कारण यह है कि बिचौलिए हैं या जो उनको पहुंचाने वाले हैं, गांव में इन लोगों को लाभान्वित करने वाले हैं, वो उन्हीं के हाथों वो अटक कर रह जाती हैं। तो इस तरह की बात करें तो हम लोग इस परिवार को हम लोग कवर करने गए थे। वहाँ जो देखने की स्थिति थी, काफी बुरी स्थिति थी। लोगों का कहना था, उनके पड़ोसियों का कहना था कि राशन तो मिलता था, लेकिन इतना कम यूनिट का राशन मिलता था जो पर्याप्त नहीं था पूरे परिवार के लिए। परिवार में की संख्या अधिक थी, लोगों की संख्या अधिक थी, जिससे वो जो राशन मिलता था खाते थे, उसके बाद की स्थिति थी कि उनको भीख मांग के गुजारा कर रहा था। जो दोनों युवक थे, एक बात तो साफ है कि कितना भी कहा जाए कि कुपोषण की वजह से मौत हुई है, लेकिन प्रशासन मानने को तैयार नहीं होता। ऐसे में क्या इन दोनों का पोस्टमार्टम करवाया गया है? जी प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने पूरी जांच कराई है, डॉक्टरों की टीम से भेजा, जिसके बाद प्रशासन का कहना है कि इन दोनों को टीबी हुआ, लेकिन ये वजह अलग है। ये है कि पहले कुपोषित हुए दोनों, जिसके बाद दोनों बीमार पड़े और बीमार पड़ने के बाद उनका इलाज भी प्रॉपर वे में नहीं हो पाया। सब कुल मिलाकर आर्थिक तंगी थी, जिससे दोनों पहले बीमार पड़े। और कम से कम अब प्रशासन को नींद से जागना चाहिए, क्योंकि एक मां भीख मांगकर अपने बच्चों का पेट पाल रही थी। अब वो दोनों उसके बीच नहीं रहे। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक इस तमाम जानकारी के लिए।